इंडिपेंडेंट सीरीज, तो जिसके आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 4 कवर। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर हमारे पास गिवन है कि इफ पी टर्म, क्यू टर्म एंड आर टर्म ऑफ एन ए पी आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी, तो इसका मतलब अगर टी पी हमारे पास दिया हुआ है ए, टी क्यू दिया हुआ है बी, टी आर दिया हुआ है सी, तो हमें प्रूव करना है कि ए टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स ऑफ आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू। अगर जीमेल में क्वेश्चन आता है जैसे एडवांस में आता तो वो होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन। तो हम दोनों तरीके से करते हैं, दोनों को मतलब एक ही तरीके हम लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे, तो इसको फाइंड भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो टी पी को हम लिख देते हैं ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू ए। टी पी को लिख देते हैं ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू बी। और टी आर को लिख देते हैं ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू सी। तो अब हम करेंगे ए माइनस बी, और एक करेंगे हम बी माइनस सी और एक करेंगे सी माइनस सी। तो जब हम ये तीनों करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर ये आप देख सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए मैं नहीं कर रहा। तो ए माइनस बी आ जाएगा हमारा डी टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू, बी माइनस सी आ जाएगा डी टाइम्स ऑफ आर माइनस, एक सेकेंड, डी टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर, ठीक है। और सी माइनस सी आ जाएगा डी टाइम्स ऑफ आर माइनस पी, ठीक है। तो अभी हमने लिख लेते हैं कि नाउ ए टाइम्स ऑफ क्यू माइनस आर प्लस बी टाइम्स ऑफ आर माइनस पी प्लस सी टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू, क्या आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी बाय डी प्लस बी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए बाय डी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी बाय डी। ये करने के बाद क्या आ जाता है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी होल डिवाइड बाई डी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आंसर आ जाएगा 0। तो अगला आ जाता है कंसिडर ए पी 103, जिसमें हमारा अगर आप ध्यान से देखो डी आ रहा है हमारा -4 और ए है हमारे पास 1003। तो हमें करना है विच टर्म ऑफ दिस ए पी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव मतलब 0 से जो पहले आएगा, 0 से भी छोटा। तो हम ले लेते हैं ए एन इज इक्वल लेस देन 0। तो अगर हमारे पास है ए एन इज लेस देन 0 तो क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम जनरल टर्म ऑफ ए पी लगाते हैं वो लेस देन 0। देन ए हमें पता है कि क्या है 1003, तो 1003 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी आ गया हमारा -4। तो -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 0 लगा कर रखेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि -4 आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम हमारा था 1003 प्लस एन माइनस वन इंटू -4 तो 1003 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस वन टाइम्स ऑफ -4 इज लेस देन 0 इज लेस देन माइनस ऑफ 1003, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पे देखो अगर माइनस प्लस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन इज लेस देन 1003 डिवाइड बाई 4, तो एन इज लेस देन 1003 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 कर दो, इस 1 को उधर ले जाके तो आ जाएगा 251.75। तो हमने इसको हमेशा एन में पता है कि लॉन्ग से नेचुरल नंबर होता है, तो हमेशा हमें एन को तो हम एन को नियरेस्ट कर देंगे 250 करने से, उससे बड़ा लेना है हमें 251 से, या 251 नहीं कर सकते इक्वल टू साइन में हम लेंगे 52, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने ये करे हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो और ये थोड़ा मतलब ऐसे नॉन इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आता भी नहीं है क्वेश्चन, बट स्टिल हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ कि ये एपी है और हमें ये प्रूव करनी है चीज़ें, ठीक है। तो हम इसको जब भी यहाँ पे रैशनलाइज, हमें पता है कि 9th में पढ़ा हमने कि रैशनलाइज करते हैं, जब भी रूट में आ जाए कुछ तो रैशनलाइज कर लेंगे इसको पूरे को। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन लेके ऊपर आ जाएगा और नीचे पूरा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 a3 माइनस a4, अगर हम देखें तो a2 माइनस a1 क्या होता था डी, तो अगर हम करते हैं a1 माइनस a2 वो आ जाएगा माइनस डी, और सब में क्योंकि ये AP है तो सभी का डिफरेंस तो सेम होगा, तो माइनस डी कॉमन आ जाएगा और सबसे ऊपर a1 फिर a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 कैंसिल हो जाएगा, a4 कैंसिल हो जाएगा।